हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने पीछे 3 वीडियो लेक्चर बनाए थे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने अलग अलग कंपोनेंट्स पे डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वो सारे वीडियो लेक्चर जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से क्लिक करके आप इन वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, इनकी किस तरीके से उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सकती है। देखिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की इफेक्टिवनेस को किस तरीके से बढ़ाया जाए। देखिए, इसको इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, या तो ऐसा कोई भी हम स्टेप उठाएं जिससे कि जो गुड्स का जो फ्लो होता है, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स के फ्लो होने में जो टाइम लगता है, जिसे डिलीवरी टाइम कहते हैं, उसको कम किया जा सके। या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, यानी कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो कॉस्ट आती है, उसको कम किया जा सके, या फिर दोनों को कम किया जा सके, तो हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफेक्टिव है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें ऐसा कोई भी चेंज जिससे कि जो हमारा डिलीवरी टाइम है वो कम हो सके, या फिर जो डिलीवरी कॉस्ट है वो कम हो सके, या फिर दोनों ही कम हो सके, उसे जो हम ये कहेंगे कि उससे जो हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी इफेक्टिव हो चुका है, यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इफेक्टफुल हो चुका है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो डिलीवरी टाइम है, इनकी जो कॉस्ट को डिलीवरी करने का जो टाइम है वो तो कम हो जाए, लेकिन जो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो सेम रहे, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाए लेकिन जो डिलीवरी टाइम है वो सेम रहे, या फिर दोनों के दोनों कम हो जाए। यानी कि इनमें से कोई भी जो बेनिफिट है, या तो डिलीवरी कॉस्ट पे इम्पैक्ट डालती हो, या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे इम्पैक्ट डालती हो, यानी कि उसको रिड्यूस करती हो, या दोनों को रिड्यूस करती हो, तो वो हमारे लिए एक वेलकम चेंज है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ रही है। तो कुछ एक स्पेशल मेथड्स होते हैं, कुछ एक टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाता है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है अडॉप्टिंग इनोवेटिव टेक्निक्स। देखिए, आज जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत तरक्की कर ली है। तो इस टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ जो है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के साथ जो है, बहुत सारे इनोवेशंस हो चुके हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी। अब जैसे जो पहले जो ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो काम है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है एज ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, की जो ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है वो पहले मैनुअली की जाती थी, लेकिन आजकल इतने सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं कि जिसकी वजह से जो ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम है वो काफ़ी क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी से, कन्वीनियंटली, बहुत आसानी से और बहुत ही रिलायबल तरीके से इनको हैंडल किया जाता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं, जो अपने वर्किंग है उनकी स्पीडनेस को बढ़ाने में, डिलीवरी टाइम को कम करने में, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इसी तरीके से जो पहले मटेरियल हैंडलिंग का जो काम है वो भी जो है पहले मैनुअली किया जाता था, लेकिन आजकल जो है इसको मैकेनाइज, यानी कि मशीनों के द्वारा किया जाने लगा है। यानी कि जो गुड्स की जो लोडिंग और अनलोडिंग है, चाहे वो शिप्स पर है या सी पोर्ट्स पर है, पहले ये मैनुअली की जाती थी, लेकिन आजकल जो है मैकेनिज जो है कंटेनर पोर्ट्स बन गए हैं, यानी कि जो सी पोर्ट्स हैं वो काफ़ी मैकेनिकल हो गए हैं, ऑटोमेटिक हो चुके हैं, जिससे कि जो गुड्स को लोड और अनलोड करना काफ़ी आसान हो चुका है। इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन के आजकल फास्टर मीन्स आ चुके हैं, फास्टर मीन्स डेवलप हो चुके हैं, वो भी जो है जो डिलीवरी टाइम को कम करने में, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी की जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को काफ़ी, उसकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया है। इसलिए बिजनेस यूनिट को चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी के प्रति जो उसका रवैया है, जो उसकी सोच है, वो काफ़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, और उसे इस न्यू टेक्निक्स को, इन न्यू टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एक चीज़ सिंपल सी है कि अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके अंदर जो मार्केट इंटरमीडिएट्स हैं, इनकी गुड्स के प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक फ्लो होने में जो मार्केट इंटरमीडिएट्स हैं, जो मध्यस्थ हैं, वो अगर ज़्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो वो हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने में ज़रूर बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? अब जितने भी ये जो मध्यस्थ है, मिडिल मैन है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो रिटेलर है, या कोई और है, वो कोई ना कोई वो जो है अपना कमीशन या प्रॉफिट जरूर चार्ज करेंगे, जिससे कि जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए बिजनेस यूनिट को चाहिए कि इन जो मार्केट इंटरमीडिएट्स हैं इनकी संख्या को जहाँ तक हो सके
वो कम से कम किया जा सके, क्योंकि कम से कम संख्या का फ़ायदा ये होगा, इससे हमारा जो डिलीवरी टाइम है वो भी कम हो जाएगा और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए आजकल कुछ जो बिजनेस यूनिट्स हैं उन्होंने कुछ नया इनोवेटिव तरीके अपनाए हैं। कुछ बिजनेस यूनिट जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग में आने लगी हैं, यानी कि लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग, यानी कि वो खुद ऑनलाइन मार्केटिंग करने लगी हैं। इस ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अपने गुड्स को डायरेक्टली सेल करता है फाइनल कंज्यूमर को, और इस ऑनलाइन सेल में कंज्यूमर क्या करता है, वो इंटरनेट के माध्यम से जो है अपना ऑर्डर प्लेस करता है मैन्युफैक्चरर को, और पेमेंट भी जो है गुड्स की वो इंटरनेट के माध्यम से ही करता है, या तो नेट बैंकिंग के द्वारा, या क्रेडिट कार्ड के द्वारा, या डेबिट कार्ड के द्वारा, या कोई यूपीआई पेमेंट के द्वारा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और मैन्युफैक्चरर जो है पेमेंट रिसीव होने के बाद, ऑर्डर रिसीव होने के बाद गुड्स को डिलीवर करता है कंज्यूमर को किसी न किसी रिलायबल कोरियर, यानी कि ऐसी कंपनी, कोरियर कंपनी जो गुड्स को बहुत ही सेफली और अच्छे तरीके से जो है कंज्यूमर तक पहुंचा सके, उसकी सर्विसेज हायर करता है और गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। इसी तरीके से आजकल कुछ मैन्युफैक्चरर क्या करने लगे हैं, बजाय वो गुड्स को पहले होलसेलर को बेचने की बजाय सीधे डायरेक्टली रिटेलर को बेचने लगे हैं। इससे भी जो क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो लेंथ है वो कम होने लगी है, और उसका फ़ायदा ये होने लगा है कि जो डिलीवरी टाइम और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दोनों ही पे अच्छा इम्पैक्ट आने लगा है, यानी कि दोनों डिलीवरी टाइम भी कम होने लगा है और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो भी कम होने लगी है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स है वो हमेशा कुछ ना कुछ नए नए इनोवेटिव तरीके अपनाते रहते हैं, जिससे कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाया जा सके। तीसरा जो पॉइंट आता है दैट इज़ रिड्यूसिंग एक्सेसिव इन्वेंट्री। देखिए, ये हमने टॉपिक लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड अदर्स कंपोनेंट्स में। देखिए, जो इन्वेंट्री कंट्रोल है वो हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेंट्री में उसको कम करने में। तो इससे क्या होता है कि इससे जो इन्वेंट्री की जो कैरिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री की जो स्टोरेज कॉस्ट है, उसको कम करने में हेल्प मिलती है, और जो गुड्स का ख़राब होना है उसको रोकने में हेल्प मिलती है। जो उसकी गुड्स की जो इंश्योरेंस कॉस्ट आती है उसको कम करने में हेल्प मिलती है, अगर आप इन्वेंट्री कंट्रोल को प्रॉपर तरीके से करते हैं। अब पहले क्या होता था, पुराने टाइम में जो इन्वेंट्री जो है उसका जो टर्नओवर है, इनकी जो गुड्स की जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो होती थी। अब इसका नतीजा ये होता था कि जितने भी जो चैनल मेंबर हैं, यानी कि जो मिडिल मैन्स हैं, उन सबको अपने पास जो है इन्वेंट्री का ह्यूज स्टॉक, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में उनको इन्वेंट्री, यानी कि गुड्स का स्टॉक जो है बना के रखना पड़ता था, ताकि जो मार्केट के अंदर वो गुड्स का फ्लो जो है वो प्रॉपरली कर सके, यानी कि गुड्स को मार्केट में पहुंचाने में कभी भी कोई हर्डल ना आए। यानी कि हर एक मिडिल मैन को अपने पास अपने गोडाउन में बहुत सारा सामान जो है भर के रखना पड़ता था। तो ये जो है बहुत बड़ी इन्वेंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो लग जाती थी, बहुत सारा जो फंड्स है वो ब्लॉक हो जाता था। लेकिन आजकल जो ट्रांसपोर्टेशन के जो फास्टर मीन्स आ चुके हैं, उससे जो इन्वेंट्री का जो लीड टाइम है, यानी कि इन्वेंट्री कोई मूवमेंट का जो टाइम है वो काफ़ी कम हो चुका है। इसलिए आजकल जो कुछ बिजनेस यूनिट तो जस्ट इन टाइम टेक्नोलॉजी को अपनाने लगे हैं, जस्ट इन टाइम मॉडल को अपनाने लगे हैं, जिसके बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया था। तो जस्ट इन टाइम मॉडल में क्या होता है कि आप गुड्स को पहले से एडवांस में नहीं लेके रखते, जैसे ही आपको उसकी नीड्स होती है तुरंत जो है गुड्स आपकी फैक्ट्री में या प्लांट में पहुंच जाता है। इससे क्या फ़ायदा है, देखिए इससे फ़ायदा ये है कि चैनल मेंबर जो है वो अपने पास जो इन्वेंट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम से कम रखते हैं, यानी कि कम से कम स्टॉक अपने पास रखते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेंट्री के साइज़ को कम करने में हेल्प मिलती है, और उससे जो ब्लॉक के जो फंड्स है, इनकी जो उसकी कैरिंग कॉस्ट है या फिर जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी कम होती है। और उससे फ़ायदा ये होता है कि टोटल कॉस्ट में भी कम पड़ती है, और कॉस्ट कम आने से जो है आप आसानी से कम प्राइस से पे जो है गुड्स को अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक आती है दैट इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ वेयर हाउसेज। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके जो वेयर हाउसेज है वो कहाँ लोकेटेड है, यानी कि उनकी जो लोकेशन है वो आपने किस तरीके से सेट की है। तो वेयर हाउसेज जो है वो इस तरीके से लोकेट होने चाहिए, ऐसे प्लेस पे लोकेट होने चाहिए जहाँ से जो गुड्स को जो है डिफरेंट मार्केट में आसानी से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ट्रांसफ़र किया जा सके, डिलीवर किया जा सके। और उस प्लेस की एक और खासियत होनी चाहिए कि उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन आसानी से अवेलेबल हो और गुड्स को आसानी से जो है डिफरेंट मार्केट्स में भेजा जा सके। देखिए, अगर जो आपके वेयर हाउसेज हैं वो डिफरेंट मार्केट्स में लोकेटेड है, यानी कि डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसेज हैं, तो उससे आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि सबसे पहले तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो है गुड्स को डिफरेंट वेयर हाउसेज जो डिफरेंट नेशंस में हैं वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। फिर उन डिफरेंट वेयर हाउसेज से जो गुड्स हैं उनको आपको ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा फाइनल कंज्यूमर, इनकी जिनकी डिमांड है वहाँ तक आपको पहुँचाना पड़ेगा, जिससे कि जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। जहाँ तक सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग होते हैं,
सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से गुड्स को वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। और एक और फ़ायदा भी होता है कि सेंट्रलाइज वेयर हाउसेज में जो आपके वेयर हाउस है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर है, ना कि डिफरेंट प्लेसेस पे फैले हुए हैं, इसलिए आपको डिफरेंट प्लेसेस पे गुड्स स्टोर करके नहीं रखना पड़ता, इसलिए आपका जो फंड्स है वो इन्वेंट्री में ब्लॉक नहीं होता, तो ये भी एक फ़ायदा मिलता है। सेंट्रलाइज वेयर हाउसेज में जो कैरिंग कॉस्ट है वो नेचुरली बात है कम से कम आती है, लेकिन एक नुकसान है, वो नुकसान ये है क्योंकि सेंट्रलाइज वेयर हाउस में एक ही डिस्पैच पॉइंट होता है, वहीं से गुड्स को डिस्पैच किया जाएगा, तो उससे जो डिलीवरी टाइम है, इनके गुड्स को कस्टमर तक डिलीवर करने में जो समय लगता है वो बढ़ जाता है। तो एक बिजनेस यूनिट को बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि उसे सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग करनी है या डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग करनी है। देखिए, दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं, लेकिन अलग अलग बिजनेस यूनिट्स की जो नीड होती है वो अलग अलग होती है, तो उन्हें उस नीड्स के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेना चाहिए कि उन्हें सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग रखनी है या डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग रखनी है। नेक्स्ट आता है फास्ट ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, जो फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि देखिए जो डिलीवरी टाइम है उसको रिड्यूस करने में फास्ट ट्रांसपोर्टेशन बहुत हेल्पफुल रहते हैं, उनका यूज़ भी जो है किया जाना चाहिए। फास्ट ट्रांसपोर्टेशन से जो डिलीवरी टाइम और लीड टाइम है वो कम हो जाता है। देखिए, लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम होता है ऑर्डर देने और गुड्स को रिसीव करने के बीच में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं लीड टाइम। अब डिलीवरी टाइम कम होने से लीड टाइम कम होने का फ़ायदा ये होता है कि जो इन्वेंट्री में जो हमारी कॉस्ट लगती है, जो उसकी कैरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और जो वेयर हाउसिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट चार्जेस हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गया, अदर चार्जेस हो गए, वेयर हाउसेस का रेंट हो गया, तो वो बहुत कम लगते हैं। वेयर हाउसिंग में जो ज़्यादा गुड्स होगा तो नेचुरली बात है उसका जो इंश्योरेंस है उसका चार्ज भी ज़्यादा आएगा, तो इनकी जो डिफरेंट टाइप के जो चार्जेस हैं उनको भी कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आज के मॉडर्न टाइम में जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मॉडर्न मीन्स अवेलेबल है उनका यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट जो टेक्निक आती है दैट इज़ इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस। देखिए, आज कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इतना कंपटीशन है कि आपके कंपटीटर जो हैं वो कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है, खासकर जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स के अंदर जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पास बनाए रखने के लिए आफ्टर सेल सर्विस देना जरूरी है। अब ये जो आफ्टर सेल सर्विस है ये दोनों टाइम में दी जाती है, ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड भी दी जाती है और आफ्टर द वारंटी पीरियड भी दी जाती है। ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड में जो ये आफ्टर सेल सर्विसेज है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, और आफ्टर द वारंटी पीरियड जो है ये आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो उसके लिए कुछ चार्ज किया जाता है, रीजनेबल कॉस्ट चार्ज की जाती है कस्टमर में। अब इस आफ्टर सेल सर्विसेज में आता क्या है? देखिए, जैसे गुड्स की कोई इंस्टॉलेशन है, आजकल मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी के कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ गए हैं, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए स्पेशल टेक्निक चाहिए, जिसके लिए कंपनी के जो पर्सन्स हैं वो आते हैं और वो उसको प्रोडक्ट को इंस्टॉल करते हैं, उसको यूज़ करने की ट्रेनिंग देते हैं, उसको किस तरीके से हैंडल करना है उसके बारे में बताते हैं, और भी जो उनकी जो रिपेयरिंग है वो करते हैं, एटसेट्रा टाइप की जो है चीज़ें दी जाती हैं। और फिर जो कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कस्टमर केयर सेंटर बनाए जाते हैं, ताकि कस्टमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्ट को यूज़ करने में तो उनको आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सके। अब ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज है इसके लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुद के ऑथराइज सेंटर ओपन करे, ऑथराइज डीलर बनाए, या फिर वो जो है इस सर्विस का आफ्टर सेल सर्विसेज का जो काम है वो उसको आउटसोर्स कर दे। आउटसोर्स का मतलब है किसी थर्ड पार्टी को जो है ये काम दे दे, वो जो है कंपनी की ओर से जो है आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, आप अपनी क्वेरी या सजेशन को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।